रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट तो पढ़ लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, वो वैसा एक्सपेंडिचर है ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है वो देखिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोला गया डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या करता है? ये खर्च से सरकार का कोई एसेट नहीं बनता है, मतलब सरकार कोई संपत्ति की प्राप्ति नहीं करती है, मतलब इससे कोई भी कैपिटल गेन नहीं होता है। कैपिटल मतलब ये भी बोला जाए कैपिटल गेन, या फिर दूसरा बोल लें कि कोई एसेट का गेन नहीं होता है, मतलब एसेट एक तरीके से नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सरकार क्या कर रही है कि ओल्ड एज पेंशन दे रही है, पेंशन दे रही है, बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, सैलरीज दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो ये सब सारे एसेट नहीं बन रहा है। और तीसरा हो गया स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप दे रही है, स्कॉलरशिप होता है ना, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, ठीक है, तो वो सब सारा किसके अंदर आ जाएगा? एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा क्या होगा? इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी को भी कम नहीं करता, मतलब लाइबिलिटी मतलब कि जो भी कर्ज होता है उसको, मतलब ये खर्चा ऐसा भी नहीं है कि उससे लाइबिलिटी सरकार की कम हो जाए। जैसे डिफेंस परचेस कर रही है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेस कर रही है सरकार। अब डिफेंस इक्विपमेंट अगर परचेस कर रही है तो एक तरीके से क्या होगा कि वो लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रही है, मतलब सरकार का जो पैसा है या फिर उधारी जिसने